दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इन दिनों जो माहौल बना हुआ है वह किसी तूफान से कम नहीं। भारत की सरजमियों पर खेली गई 2 मुकाबलों की टेस्ट श्रृंखला में शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में वेस्टइंडीज को पछाड़ा है, उसने क्रिकेट प्रेमियों में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी है। 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमाकर भारत ने यह साबित कर दिया कि इस धरती पर उसका दबदबा कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन अब जब यह टेस्ट श्रृंखला खत्म हो चुकी है तो सबकी निगाहें टिक गई हैं उस आने वाले संघर्ष पर जो और भी अधिक रोमांचक होने वाला है। हाँ, अब बारी है 5 मुकाबलों की उस धमाकेदार T20 श्रृंखला की जो भारत की सरजमीं पर खेली जाएगी और जिसके लिए बीसीसीआई ने जो टीम चुनी है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। क्योंकि दोस्तों, इस बार टीम इंडिया ने ऐसा दांव चला है जिसने हर किसी को सोच में डाल दिया है। बीसीसीआई की हालिया बैठक में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने जो 15 सदस्यीय दल घोषित किया, उसने एक बात तो साफ कर दी, अब भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस बार चयनकर्ताओं ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें सस्पेंस है, रणनीति है और थोड़ा सा रहस्य भी। शुभमन गिल, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में कप्तानी कर भारत को शानदार जीत दिलाई, और जसप्रीत बुमराह, जिनकी धारदार गेंदबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर भारी पड़ी। इन दोनों दिग्गजों समेत कई और खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। लोग अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर चयनकर्ताओं का यह कदम किस दिशा में इशारा कर रहा है। क्या यह नई ऊर्जा को मौका देने की योजना है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा जिसका असली मकसद आने वाले महीनों में सामने आएगा? इस बार भारतीय टीम का दल पूरी तरह से युवा जोश और ताजगी से भरा हुआ है। बोर्ड ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब वक्त है नई पीढ़ी को आगे लाने का, ताकि भविष्य की तैयारी आज से ही शुरू की जा सके। इस स्क्वाड में ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो घरेलू स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन करते आए हैं, परंतु अब तक राष्ट्रीय मंच से कुछ दूरी पर रहे। और अब जब मौका मिला है तो यह साफ है कि हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। रियान पराग और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे कई और खिलाड़ियों को शामिल कर चयनकर्ताओं ने इस टीम को न सिर्फ संतुलित बनाया है बल्कि उसे एक नया चेहरा भी दिया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्क्वाड ऐसा लगता है जैसे हर खिलाड़ी अपने अंदर कुछ साबित करने का इरादा लेकर आ रहा हो। वहीं कुछ पुराने खिलाड़ियों की वापसी ने भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। लंबे समय से T20 टीम से बाहर चल रहे कुछ अनुभवी चेहरे अब दोबारा इस मंच पर लौटे हैं और इस बार उनका मिशन साफ है, खुद को फिर से इस फॉर्मेट में स्थायी बनाना। इन सब के बीच चयनकर्ताओं ने टीम की संरचना में जो बदलाव किए हैं उसने प्रशंसकों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह प्रयोग सफल होगा? क्या यह नई टीम पहले जैसी ताकत दिखा पाएगी? और क्या युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना सही कदम साबित होगा? इधर भारतीय टीम के इस नए स्क्वाड को देखकर वेस्टइंडीज के खेमे में भी हलचल मच चुकी है। वेस्टइंडीज टीम के कप्तान शे होप समेत पूरी टीम यह सोचने पर मजबूर है कि यह भारत की कौन सी चाल है। क्या यह एक रणनीतिक विश्राम है या भारत की युवा ब्रिगेड की परीक्षा का समय? एक बात तय है, वेस्टइंडीज टीम इस नए भारतीय दल को हल्के में लेने की गलती नहीं करे, क्योंकि भारत के मैदानों पर किसी भी टीम के लिए चुनौती आसान नहीं होती। और जब भी भारतीय दर्शक अपने खिलाड़ियों के समर्थन में गूंजते हैं तो वह माहौल विपक्षी टीम के लिए खुद में एक दबाव बन जाता है। अब बात आती है सीरीज के असली मायने की। यह सिर्फ 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करने वाली कड़ी है, क्योंकि यही सीरीज यह दिखाएगी कि नई सोच और नए खिलाड़ियों का यह मेल कितना प्रभावी साबित होता है। वहीं भारत के लिए यह एक मौका भी है अपने वर्चस्व को और मजबूत करने का। वर्तमान में भारतीय टीम इस फॉर्मेट की शीर्ष टीमों में गिनी जाती है और इस श्रृंखला में जीत हासिल कर वह अपनी स्थिति को और पुख्ता करना चाहेगी। वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो वह इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। टेस्ट श्रृंखला की हार के बाद उनके अंदर बदले की भावना है। वह चाहेंगे कि इस T20 श्रृंखला में वे भारत को किसी भी हाल में मात दें और यह साबित करें कि उनके पास अब भी वह दम है जो कभी इस फॉर्मेट में उन्हें बादशाह बनाता था। लेकिन मैदान भारत का है, दर्शक भारत के हैं और हालात भी भारत के अनुकूल। ऐसे में मेहमान टीम के लिए यह राह आसान नहीं होगी। टीम इंडिया का यह नया दल चाहे अनुभव में थोड़ा नया लगे, लेकिन इसके खिलाड़ियों के भीतर जो जज्बा है वह किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखता है। बीसीसीआई का यह कदम साफ दर्शाता है कि अब भारतीय क्रिकेट सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। दोस्तों, अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत की धरती पर यह 5 मुकाबलों की जंग शुरू हो। एक तरफ नई सोच, नई ऊर्जा और नए खिलाड़ियों की फौज होगी और दूसरी ओर अनुभवी और विस्फोटक वेस्टइंडीज टीम। दोनों पक्षों के इरादे साफ हैं। भारत चाहता है जीत की लय को बरकरार रखना और वेस्टइंडीज चाहता है हार का बदला। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एकदम खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली धमाकेदार 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला से जुड़ी हर एक जानकारी, कब, कहां
और कितने बजे से खेले जाएंगे। ये मुकाबले कौन से मैदान पर गूंजेगा दर्शकों का शोर और कौन सा दिन तय करेगा इस श्रृंखला की किस्मत। जी हां, इस वीडियो में आपको पूरा शेड्यूल और हर वेन्यू की डिटेल एक ही जगह पर मिलने वाली है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज की इस बहुप्रतीक्षित T20 श्रृंखला का सीधा प्रसारण आप अपने टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी, ताकि आप कोई भी ओवर मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं अब तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के दिलचस्प हेड टू हेड आंकड़े, जिनसे साफ पता चलेगा कि दोनों टीमों में किसने किस पर अब तक कितना दबदबा बनाया है। आंकड़े ऐसी कहानी सुनाते हैं जो मैदान पर हुए हर संघर्ष की गवाही देते हैं। कभी भारत का पलड़ा भारी रहा तो कभी वेस्टइंडीज ने पलटवार कर सबको चौंका दिया। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने इस T20 श्रृंखला के लिए 15 खिलाड़ियों की नई और खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान किया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सभी 15 खिलाड़ियों के नाम जिनको इस स्क्वाड में मौका मिला है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस रोमांचक T20 श्रृंखला से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी और दिलचस्प बातें भी बताएंगे जिन्हें सुनकर आप इस सीरीज के शुरू होने का इंतजार और भी ज्यादा बेसब्री से करने लगेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार मैदान पर जलवा दिखाने उतरेंगे, कौन सी रणनीति दोनों टीमों को आगे ले जाएगी और कहां से आप हर गेंद का मजा लाइव उठा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको भारतीय क्रिकेट और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर अंदर की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। अब तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस नए रोमांच के लिए, क्योंकि भारत बनाम वेस्टइंडीज T20 सीरीज बस शुरू होने ही वाली है और इस बार का मुकाबला होगा कुछ अलग, कुछ नया और बेहद धमाकेदार। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले बहुप्रतीक्षित 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल और हर मैच का वेन्यू, क्योंकि इस बार का क्रिकेट उत्सव पूरी तरह भारत की सरजमी पर गूंजने वाला है। इस रोमांचक श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला रायपुर के शानदार शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दर्शक पहली गेंद से लेकर आखिरी रन तक भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का इंतजार करेंगे। इसके बाद सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां का माहौल हमेशा की तरह बेहद जोशीला रहने वाला है। तीसरा मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों की असली परीक्षा देखने को मिलेगी। वहीं चौथा T20 मैच अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वही मैदान है जो अपनी भव्यता और रोमांचक माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके बाद सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हर चौका छक्का दर्शकों के जोश को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, इस पूरे T20 सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। अगर आप इन मुकाबलों का आनंद अपने घर बैठे उठाना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है। वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी चाहे आप घर पर हो या बाहर, भारतीय क्रिकेट के इस धमाकेदार मुकाबले का रोमांच आप कहीं भी कभी भी महसूस कर सकते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह T20 सीरीज एक बार फिर मैदान में आग लगाने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रोमांचक इतिहास की, यानी दोनों टीमों के आमने सामने के आंकड़ों की। इन दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच अब तक कुल 29 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 19 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने 9 मुकाबलों में बाजी अपने नाम की है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो बिना किसी परिणाम के खत्म हुआ, यानी वह मैच नतीजे तक नहीं पहुंच सका। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि भारतीय टीम ने बीते वर्षों में इस छोटे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज पर लगातार दबदबा बनाए रखा है। लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा आकर्षण ही यही है कि यहां हर मैच में कुछ भी संभव है और वेस्टइंडीज की टीम हमेशा से अपने विस्फोटक अंदाज और अप्रत्याशित प्रदर्शन के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने कई बार मजबूत टीमों को अचानक हिलाकर रख दिया है। इसलिए आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हो, लेकिन मैदान पर किसका पलड़ा भारी रहेगा यह तय करेगा सिर्फ प्रदर्शन। यही वजह है कि जब भी भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने आते हैं, दर्शकों के बीच रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली T20 सीरीज में इतिहास खुद को दोहराता है या फिर वेस्टइंडीज कोई नया मोड़ लेकर आती है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यीय टीम इंडिया के स्क्वाड का चयन वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए किया है, उस धमाकेदार स्क्वाड की बात करने से पहले जरा रुकिए, क्योंकि सबसे पहले जानते हैं उस बड़ी खबर के बारे में
जिसने इस पूरी T20 सीरीज की चर्चा को और भी रोचक बना दिया है। जी हां, बीसीसीआई ने इस बार के T20 मुकाबलों के लिए दो ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो मैदान पर अपने अंदाज और फैसलों से खेल का रुख पलटने का हुनर रखते हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर सौंपी गई है टीम के सबसे भरोसेमंद और ताबड़तोड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने अपनी विस्फोटक पारी से हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीता है। वहीं उनके साथ उपकप्तान के तौर पर मैदान पर नजर आएंगे टीम के सबसे ऊर्जावान और समझदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो अपनी शांत सोच और तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बीसीसीआई का यह कदम साफ बताता है कि इस बार टीम इंडिया का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपने खेल के दम पर मैदान पर एक नई कहानी लिखना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार और हार्दिक की यह जोड़ी भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज में कितना शानदार प्रदर्शन दिला पाती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 सीरीज के लिए जिन 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चुनाव बीसीसीआई ने किया है। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली इस T20 सीरीज के लिए चयनित खिलाड़ियों में सबसे पहले नाम आता है ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का, जिन्होंने अपने शांत स्वभाव और तकनीकी बल्लेबाजी से भारत को T20 फॉर्मेट में नई मजबूती दी है। ऋतुराज को जब भी मौका मिला है, उन्होंने हर पारी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया है। अब तक खेले गए अपने T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने औसतन 30 से ऊपर की औसत के साथ रन बनाए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 145 के आसपास रही है, जो इस फॉर्मेट में उन्हें एक भरोसेमंद ओपनर बनाती है। हालिया घरेलू सत्र में भी उन्होंने बल्ले से गजब की निरंतरता दिखाई, जहां उन्होंने हर तीसरी पारी में 50 से ज्यादा रन ठोके। उनका सबसे बड़ा हथियार है पावर प्ले में गैप खोजने की कला, जिससे वो शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। बीसीसीआई ने जब इस सीरीज के लिए उन्हें फिर से मौका दिया है, तो साफ है कि टीम प्रबंधन उनसे एक शानदार और दमदार शुरुआत की उम्मीद रखता है, ताकि बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल सके। वहीं दूसरे खिलाड़ी के तौर पर अभिषेक शर्मा को चुना गया है। ये नाम भारतीय क्रिकेट के लिए उभरते हुए नए युग की निशानी बन चुका है। बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने पिछले घरेलू T20 टूर्नामेंट में गजब का प्रदर्शन करते हुए हर किसी को चौंका दिया था। उन्होंने अपनी पिछली 20 पारियों में 180 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो दर्शाता है कि वो किस कदर पावर हिटिंग में महारत हासिल कर चुके हैं। अभिषेक न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी कर टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं। बीसीसीआई ने जब उन्हें इस सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया, तो इसका साफ मतलब है कि चयनकर्ता अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभिषेक की सबसे खास बात है उनकी निडर बल्लेबाजी। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज हो, वो पहले ही ओवर से बड़े शॉट खेलने में झिझकते नहीं हैं। यही गुण उन्हें इस सीरीज में भारतीय टीम का सरप्राइज पैकेज बना सकता है। अब बात करते हैं इस स्क्वाड के तीसरे और टीम इंडिया के एक और ढाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, जिनको इस स्क्वाड में चुना गया है, जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, हुनर ही असली पहचान है। यशस्वी ने अपने डेब्यू T20 मुकाबले से ही यह साफ कर दिया था कि वो बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ एक अनुशासन झलकता है। वो शुरुआत में पिच को समझते हैं और फिर एकदम बवंडर की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में उनका औसत 30 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहा है, जो बताता है कि वो टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। यशस्वी की खासियत यह है कि वो तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ समान आत्मविश्वास से रन जुटाते हैं। वहीं फील्ड में उनकी चुस्ती और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी टीम के लिए बोनस साबित होती है। चयनकर्ताओं ने जब इस युवा बल्लेबाज पर भरोसा जताया, तो इसका कारण सिर्फ उनका हालिया प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनके भीतर का वो जुनून है जो हर बार मैदान पर झलकता है। वहीं चौथे खिलाड़ी के तौर पर तिलक वर्मा को चुना गया है। दोस्तों, तिलक वर्मा की बात करें तो इस युवा बल्लेबाज ने अपने बेहतरीन स्ट्रोक प्ले और आक्रामक अंदाज से T20 फॉर्मेट में नाम कमाया है। मैदान पर उनकी एंट्री होते ही विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि तिलक के हाथ में बल्ला एकदम जादुई लगता है। विकेट के पास खड़े फील्डर उनकी हर शॉट के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तिलक की पारी देखने लायक होती है। उन्होंने छोटे छोटे स्कोर के दबाव को भी शानदार तरीके से संभालने की कला हासिल कर ली है और अपने साथी खिलाड़ियों के लिए मैच में भरोसा और ऊर्जा दोनों ही बढ़ाते हैं। उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती टीम के लिए बड़े मौके ला देती है। टीम इंडिया के लिए तिलक का यह युवा जोश और निडर अंदाज T20 सीरीज में खास असर डाल सकता है। मैदान पर उनका धैर्य, शॉट सिलेक्शन और कभी-कभी गेंदबाजों को चौंकाने वाले शॉट्स उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाते हैं। इस बार T20 सीरीज में तिलक वर्मा की भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि उनके स्ट्रोक्स, रन बनाने की क्षमता और दबाव में खेलने की क्षमता पूरे मैच का रुख बदल सकती है। वहीं 5वें खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। बात करें सूर्य कुमार यादव की,
जो T20 क्रिकेट में एकदम अलग ही अंदाज लेकर मैदान पर उतरते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता का ऐसा मिश्रण है कि विरोधी गेंदबाजों के लिए यह हमेशा चुनौती बन जाता है। सूर्य कुमार के हर शॉट में ताकत और तकनीक दोनों का संगम देखने को मिलता है। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी अनुभव संपन्न कप्तानी और रणनीति भी टीम को बड़े मैचों में जीत दिला सकती है। मैदान पर उनका फोकस और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। जब सूर्य कुमार बैटिंग करने आते हैं तो मैच की दिशा बदलने की पूरी संभावना होती है। फील्डिंग में भी उनका जोश और रफ्तार टीम के लिए सकारात्मक ऊर्जा देती है। उनके अनुभव और टीम के अंदर उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए सीख का बड़ा मौका होती है। इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव का खेल और उनकी कप्तानी टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में रख सकती है और उनकी पारी से मैच का रुख पलट सकता है। वहीं छठवें खिलाड़ी के तौर पर रिंकू सिंह को चुना गया है। रिंकू सिंह की बात करें तो यह खिलाड़ी T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और खेल के प्रति निडर रवैये के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर रिंकू का अंदाज अलग ही ऊर्जा और जोश से भरा होता है। उनके शॉट्स और स्ट्रोक प्ले विरोधी टीम को लगातार दबाव में रखते हैं। रिंकू के खेल में टेक्निकल दक्षता और आक्रामक सोच का कमाल देखने को मिलता है। फील्डिंग में भी उनकी चुस्ती और टीम के लिए उत्साह बढ़ाने वाला रवैया उन्हें टीम के लिए खास बनाता है। रिंकू सिंह का खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, उनका मैच के हर पल पर असर पड़ता है। जब रिंकू बैटिंग करने आते हैं तो दर्शक और टीम दोनों ही उनके खेल की कल्पना नहीं कर पाते कि कब मैदान पर जादू देखने को मिलेगा। इस T20 सीरीज में रिंकू का योगदान टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका खेल युवा जोश और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण है, जो किसी भी बड़े मुकाबले में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वहीं सातवें खिलाड़ी के तौर पर संजू सैमसन को चुना गया है और जैसे ही उसका नाम स्क्वाड में शामिल हुआ, टीम के अंदर उत्साह और ऊर्जा का एक नया ज्वार दौड़ गया। संजू सैमसन का खेल हमेशा रोमांचक और अप्रत्याशित रहा है और T20 फॉर्मेट में उसकी यह क्षमता टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। उसकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का जो मिश्रण है, वह किसी भी पारी को अचानक ही निर्णायक बना सकता है। संजू मैदान पर हर गेंद को चुनौती की तरह लेते हैं और अपने अनुभव के बल पर कठिन परिस्थितियों में भी मैच का रुख पलटने की कला रखते हैं। उनकी स्ट्राइक रोटेशन और शॉर्ट चैन विपक्षी गेंदबाजों को बार बार फंसाता है और उनके खेल में हमेशा एक तरह का सस्पेंस बना रहता है कि अगला शॉट कब और कैसे खेला जाएगा। संजू सैमसन की मौजूदगी न केवल बल्लेबाजी में टीम को मजबूती देती है, बल्कि टीम के अन्य खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और हौसले को भी बढ़ाती है। वहीं आठवें खिलाड़ी के तौर पर ईशान किशन को मौका मिला है और इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज की टीम में एंट्री ने स्क्वाड में उत्साह और उम्मीदों की नई लहर पैदा कर दी। ईशान किशन की बल्लेबाजी में तेजी और निपुणता का ऐसा मिश्रण है जो T20 में किसी भी परिस्थिति में खेल का रुख पलट सकता है। उनका आक्रामक अंदाज और पारी की शुरुआत में किए गए जोशपूर्ण शॉट्स टीम इंडिया के लिए मैच के शुरुआती दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विकेट के पीछे उनकी चुस्ती और गेंदबाजों के साथ तालमेल भी टीम के लिए बड़ा फायदा साबित होता है। ईशान किशन मैदान पर हर गेंद को चुनौती मानते हुए खेलने के लिए जाने जाते हैं और उनके खेलने की शैली टीम इंडिया को तेज गति और दबाव से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। उनकी यह खासियत कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से खेलते हैं, इस T20 सीरीज में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं नौवें खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को चुना गया है और इस बार का चयन टीम इंडिया के लिए किसी खतरनाक वार की तरह है। हार्दिक पांड्या की मौजूदा फॉर्म ने BCCI को पूरी तरह प्रभावित किया है और उन्हें T20 में टीम का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जा रहा है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में उनका संतुलन टीम के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का होना वेस्टइंडीज के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है, क्योंकि उनके पास किसी भी परिस्थिति में खेल को पलटने की क्षमता है। पांड्या ने पिछले सीजन में अपने सभी T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे उनके अनुभव का पूरा लाभ टीम को मिलेगा। उनका आक्रामक बल्लेबाजी स्टाइल और अहम मोड़ों पर विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया के लिए इस सीरीज को आसान बना सकती है। उनके योगदान से टीम के युवा खिलाड़ियों को भी सीखने का मौका मिलेगा और उन्हें दबाव की स्थिति में खेलने का अनुभव मिलेगा। इस बार T20 स्क्वाड में उनका होना निश्चित रूप से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने वाला फैक्टर हो सकता है। वहीं 10वें खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है और इस अवसर के साथ उनकी काबिलियत की परीक्षा भी होने वाली है। नीतीश की गेंदबाजी में विविधता और तेज धीमी पेस का संतुलन टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पिछले सीजन में उनके प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि T20 मुकाबलों में उनकी लाइन और लेंथ काफी सटीक है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल होता है। उनके इस चयन से टीम के गेंदबाजी संयोजन में मजबूती आई है और कप्तान सूर्य कुमार यादव को खेल के रणनीतिक मोड पर भरोसेमंद विकल्प मिल गया है। नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी के साथ साथ उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए निर्णायक हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कई अहम कैच और रनआउट से मैच बदल दिए हैं। इस स्क्वाड में उनका होना युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगा और दबाव की स्थिति में उनके अनुभव का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम को उनके खिलाफ हर बॉल पर योजना बनानी होगी
क्योंकि नीतीश का आक्रामक लेकिन संतुलित खेल किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। वहीं 11वें खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को चुना गया है और इस बार उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। अक्षर पटेल की गेंदबाजी की लंबाई, विविधता और यॉर्कर डालने की क्षमता T20 मुकाबलों में टीम के लिए किसी छुपे हुए हथियार से कम नहीं है। पिछले सीजन में उनके प्रदर्शन ने दिखाया है कि बड़े मैचों में उनका संयम और दबाव में खेलना टीम के लिए कितना फायदेमंद होता है। इसके अलावा अक्षर पटेल बल्लेबाजी में भी आक्रामक तरीके से योगदान दे सकते हैं, जिससे अंतिम ओवरों में टीम के रन रेट को बनाए रखना आसान हो जाता है। वेस्टइंडीज को उनकी गेंदबाजी के खिलाफ लगातार निगरानी रखनी होगी, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ में होने वाले छोटे बदलाव भी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस चयन से टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का मेल देखने को मिलेगा और अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम इंडिया को हर परिस्थिति में मजबूती देती है। वहीं 12वें खिलाड़ी के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है और इस बार उनका चयन टीम इंडिया के लिए किसी छुपे हुए हथियार की तरह है। T20 मुकाबलों में वरुण की लेग स्पिन गेंदबाजी बेहद खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए दिशा और गति दोनों में उलझन पैदा कर देती हैं। पिछले सीजन में उनके प्रदर्शन ने यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में उनका संयम और विकेट लेने की क्षमता टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वरुण चक्रवर्ती का होना टीम इंडिया की गेंदबाजी को और अधिक रणनीतिक और विविध बनाता है। उनकी स्पिनिंग शैली और बैक टू बैक विकेट लेने की क्षमता वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रख सकती है। इसके साथ ही उनकी फील्डिंग और मैदान पर ध्यान टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वेस्टइंडीज को उनके खिलाफ हर बॉल पर रणनीति बनानी होगी, क्योंकि वरुण के हाथों में मैच बदलने की ताकत है। वहीं 13वें खिलाड़ी के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका मिला है और इस बार उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करती है। अर्शदीप की तेज और यॉर्कर भरी गेंदबाजी T20 मुकाबलों में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। पिछले सीजन में उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया कि दबाव की स्थिति में भी वह मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी गति, स्विंग और विकेट लेने की प्रवृत्ति टीम के लिए निर्णायक हथियार साबित हो सकती है। अर्शदीप की गेंदबाजी वेस्टइंडीज के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ लगातार बल्लेबाजों को सीमित करती है। इसके अलावा मैदान पर उनकी चुस्त फील्डिंग टीम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और ऊर्जा लेकर आती है। वहीं 14वें खिलाड़ी के तौर पर कुलदीप यादव को मौका मिला है और उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए T20 मुकाबलों में गुप्त हथियार के रूप में काम कर सकती है। कुलदीप की धीमी लेफ्ट आर्म स्पिन बल्लेबाजों के संतुलन को बिगाड़ देती है और बड़े ओवरों में मैच को पलटने की क्षमता रखती है। पिछले सीजन में उनके आंकड़े और प्रदर्शन यह दर्शाते हैं कि वह महत्वपूर्ण मोड़ों पर विकेट लेने में माहिर हैं। कुलदीप यादव का होना टीम के लिए रणनीतिक विकल्पों को और बढ़ा देता है और कप्तान को परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी संयोजन बदलने की आजादी देता है। उनकी अनुभव और कौशल से टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ हर परिस्थिति में मजबूती से खेल सकती है। वहीं 15वें खिलाड़ी के तौर पर आवेश खान को मौका मिला है और उनकी तेज गेंदबाजी टीम इंडिया के तेज और प्रभावशाली आक्रमण को पूरा करती है। आवेश खान की गति, स्विंग और यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए कठिनाई पैदा करती है और T20 मुकाबलों में उनका योगदान निर्णायक हो सकता है। पिछले सीजन में उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया कि वह दबाव की स्थिति में भी टीम को संतुलित बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। आवेश की मौजूदगी टीम के लिए विकल्पों में विविधता लाती है और युवा खिलाड़ियों को भी सीखने का अवसर देती है। उनके तेज और सटीक गेंदबाजी की वजह से वेस्टइंडीज को हर बॉल पर रणनीति बनानी होगी और उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए अंतिम ओवर तक खतरे पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए इन 15 खिलाड़ियों को चुना है, जो अपनी ताकत, कौशल और रणनीति से टीम इंडिया को हर मुकाबले में मजबूत बनाएंगे। इन खिलाड़ियों की चुस्ती और प्रदर्शन इस सीरीज में निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन 15 खिलाड़ियों के अलावा इस स्क्वाड में और कौन कौन से खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था। आपकी राय जानना बेहद दिलचस्प होगा और इससे यह भी समझ आएगा कि क्रिकेट प्रेमियों की पसंद टीम चयन में कितनी मायने रखती है।